ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थाप्य येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कालो कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारुस्वामिनिति नामिने। स्निग्धचेताः सुप्रणेताः वाग्मिनं च रसाप्लुतं मः प्रभुपादगतप्राणा नौमि भक्तिचारुपदं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 17 सितंबर 2021 परम पूज्य श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज शुभ आविर्भाव तिथि और शुभ 76तम 76 शुभ व्यास पूजा महामहोत्सव। श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज, हम लोग जानते हैं कि श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय शिष्य थे, जिनका 17 सितंबर शुभ आविर्भाव तिथि और शुभ 76तम शुभ व्यास पूजा महामहोत्सव। सभी भक्त लोग श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज के इस शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव को पालन करने के लिए अत्यंत व्यस्त है। विशेष करके उनके शिष्य लोग, स्वामी महाराज भक्तिचारु स्वामी महाराज के जो कृपा प्रार्थी शिष्य लोग हैं वे लोग। इसके अलावा भी सभी इस्कॉन मंदिरों में श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज के व्यास पूजा महोत्सव को यथारूप से मनाया जाएगा। तो इस अवसर पर, शुभ अवसर पर हम लोग श्रील भक्तिचारु स्वामी महाराज के संक्षिप्त जीवन चरित्र के बारे में कुछ श्रवण करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ महाराज के बारे में, जो महान आचार्य होते हैं भगवान के, महान आचार्यों के बारे में इन लोगों के जो गुण चरित्र है यह व्याख्या करना, वर्णन करना हम जैसे तुच्छ जीव, हम जैसे अधम और पतित जीवों के लिए शोभनीय नहीं है और हमारा इतना शक्ति भी नहीं है कि हम इन महान आचार्यों के गुणों का वर्णन कर सकें। फिर भी हम लोग हमारे
आचार्यों के अनुसार जो कुछ उन लोगों के माध्यम से श्रवण किए हैं या श्रवण कर रहे हैं, उन्हें को हम लोग कुछ कहने का कोशिश करेंगे। महान वैष्णव जो होते हैं, भगवान के जो महान भक्त होते हैं, जो आचार्य जो होते हैं, उनका गुणगान करना, वैष्णवों का गुणगान करना हमारे जीवन के लिए अत्यंत मंगलदायक है, मंगलमय है। वैष्णवों का गुणगान करना हमारा कर्तव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी उनके विभिन्न पार्षदों के द्वारा, विभिन्न भक्तों के माध्यम से, उनके विभिन्न भक्तों के माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान किए हैं कि वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के अनुसार चापाल गोपाल नामक जो ब्राह्मण थे, जो कि तीव्र रूप से वैष्णव अपराध किए थे, बाद में जिसका शरीर एक भयंकर गलित कुष्ठ रोग से आक्रांत हो चुका था, और अंत में जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना किए, उन्होंने श्रीवास ठाकुर के प्रति, महान वैष्णव श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किए थे, तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से क्षमा प्रार्थना करने के लिए बोले। श्रीवास ठाकुर जब उनको दया किए, उनको कृपा किए, चैतन्य महाप्रभु भी उनको कृपाशीष प्रदान किए और उनको निर्देश दिए कि ऐसे तुम जिस मुख से वैष्णवों का निंदन किए हो, उस मुख से वैष्णवों का वंदन करो। जे मुखे करेछ तुमी वैष्णव निंदन, सही मुखे करहो तुमी वैष्णव वंदन। जिस मुख से तुमने वैष्णवों का निंदन किए हो, उसी मुख से तुम वैष्णवों का वंदन करो, तभी तुमको इस अपराध से मुक्ति मिलेगा। तो इस प्रकार विभिन्न लीलाओं के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा यह प्रदान किए हैं, हम जैसे मूढ़, हम जैसे पतित जीवों के लिए शिक्षा प्रदान किए हैं कि वैष्णवों का गुणगान करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग अपने गुरु वर्गों से जो कुछ श्रवण किए हैं, उसी को कुछ वर्णन करने का, कुछ कहने का कोशिश करेंगे। तो श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय शिष्य थे। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज 17 सितंबर 1945 ईस्वी में जन्म ग्रहण किए थे और 4 जुलाई 2020 ख्रीष्टाब्द में नित्य लीला में प्रवेश किए थे, अंतर्धान लीला किए थे। आविर्भाव दिवस 17 सितंबर 1945, तिरुभाव दिवस 4 जुलाई 2020। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज आंतर्जातिक कृष्ण भवनामृत संघ अर्थात इस्कॉन के प्रतिष्ठाता तथा उनके ऐश्वरिक प्रेरणा प्रदान करने वाले ऐश्वरिक प्रेरणा प्रदान करता श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के एक अन्यतम और सबसे प्रिय शिष्य तथा दास थे। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज इस्कॉन के एक अन्यतम गुरु, सन्यासी, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर के चेयरमैन तथा सदस्य भी थे। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज बांग्लादेश में कुमिल्ला नामक जिले में कुठी नामक गांव में एक संभ्रांत कायस्थ बंगाली परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। भक्ति चारू स्वामी महाराज 17 सितंबर 1945 को कुमिल्ला जिले, बांग्लादेश कुमिल्ला जिला कुठी नामक गांव में एक संभ्रांत बंगाली कायस्थ परिवार में आविर्भूत हुए थे, जन्म ग्रहण किए थे। उनके पिता का नाम श्री कुमुद रंजन दास तथा माता का नाम श्रीमती चिन्मयी देवी दासी थी।
एक कायस्थ परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। बचपन में महाराज जी का नाम था किशोर कुमार दास। 17 सितंबर 1945 को महाराज आविर्भूत हुए थे कुमिल्ला जिले के कुठी ग्राम में। ठीक उसके कुछ महीनों के बाद यानी 1946 ख्रीष्टाब्द में वे अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ भारत लौट आए। भारत के कोलकाता शहर में आकर डोभार लेन में आकर रहना शुरू किया। कोलकाता भारत लौट आए कोलकाता शहर में, और कोलकाता में डोभार लेन नामक एक जगह है जहाँ पर आकर वे लोग बसवास करने लगे। किशोर कुमार दास अपने माता पिता के साथ कोलकाता में आकर डोभार लेन में आकर बसवास करने लगे। 1946 ख्रीष्टाब्द में वे लोग कोलकाता आ गए, भारतवर्ष आ गए, और यहीं पर किशोर कुमार दास बड़े हुए। अपना बचपन की पढ़ाई कोलकाता में समाप्त किए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए किशोर भारतवर्ष के उत्तर बंग गए। उत्तर बंग के विश्वविद्यालय से उन्होंने रसायन शास्त्र में स्नातक यानी ग्रेजुएट किए तथा 1970 ख्रीष्टाब्द में जर्मनी के विमान प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट से विमान चालक का प्रशिक्षण में योगदान किए। 1970 साल में वे जर्मनी गए। जर्मनी जाकर जर्मनी के जो विमान प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट है उससे उन्होंने विमान चालक प्रशिक्षण लेने के लिए योगदान किए। यानी महाराज विमान चालक भी थे, विमान चालक का भी प्रशिक्षण ग्रहण किए थे। हेलीकॉप्टर चालन, विमान चालक का भी प्रशिक्षण ग्रहण किए थे महाराज। इस प्रशिक्षण के बाद महाराज जर्मनी के विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग कंप्लीट किए। महाराज जब जर्मनी में थे, विमान चालक का प्रशिक्षण ले रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। जब इंजीनियरिंग की कंप्लीट कर रहे थे उसी समय जर्मनी में ही महाराज से इस्कॉन के कुछ भक्तों के साथ परिचित हुआ था। महाराज इस्कॉन के कुछ भक्तों के संपर्क में आया था, परंतु अपनी अध्यापना के कारण, क्योंकि महाराज उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए वे कभी कभी जाकर इस्कॉन में जाकर अपने भक्तों के संपर्क में आते थे, परंतु इस अपनी अध्यापना के कारण वो उन लोगों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। उन भक्तों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, ज़्यादा प्रेरणा नहीं मिल पाया था महाराज जी को। ये 1970 साल की बात है जब महाराज जर्मनी में थे। तब फिर भी महाराज अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए जर्मनी में और कुछ दिन तक रुके। बीच बीच में वे इस्कॉन के भक्तों के साथ कुछ समय के लिए अपने इस्कॉन के भक्तों के साथ रहते थे, परंतु उन लोगों से कुछ प्रभावित नहीं हुए थे महाराज। फिर भी महाराज के अंतर से प्राचीन वैदिक धर्म ग्रंथ जो है इसका संधान करने के लिए हमेशा अनुप्रेरणा मिलता था। हमेशा उसके अंदर में यह अनुप्रेरणा जागृत होता था कि किस प्रकार से प्राचीन जो आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है, वैदिक धर्म ग्रंथ, इसके अनुसंधान किस प्रकार से लिया जाए, इसके लिए वे तत्पर रहते थे। हमेशा वे आध्यात्मिकता की गंभीर अनुसंधान की चेष्टा में डूबे रहते थे। किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति किया जाए, आध्यात्मिकता के इस गंभीर अनुसंधान में, खोज में वे डूबे रहते थे महाराज। अंत में 1975 साल में जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई, इंजीनियरिंग कंप्लीट जब हुआ महाराज जी का,
तो 1975 साल में वह जर्मनी से भारत लौट आए। परंतु 1975 में अपना पढ़ाई ख़त्म करके वे भारत तो आए, परंतु वे अपना घर कोलकाता में लौटकर नहीं गए। इस आध्यात्मिकता की अनुसंधान खोज के लिए उन्होंने भारत आकर हिमालय, कन्याकुमारी, इस प्रकार से भारत के विभिन्न धर्मीय और पवित्र तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने लगे। महाराज घर लौटकर नहीं गए। आध्यात्मिक भारत का जो संस्कृति है, आध्यात्मिक संस्कृति, इसकी खोज के लिए वे भारत के हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत के विभिन्न धर्मीय और पवित्र स्थानों में, धर्म स्थानों में, तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने लगे। परंतु महाराज जब हिमालय और भारत के इन विभिन्न तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय यद्यपि उन्हें बहुत सारे साधुओं का परिचय हुआ था, साधुओं के संस्पर्श में आए थे, विभिन्न धर्मीय संस्थान में वे गए थे, परंतु इन सब का प्रभाव, इन धर्म संस्थान, ये धर्मीय संस्था जो था, प्रतिष्ठान जो था, इन लोगों के ये लोग उनके मन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं करा पाया। भारत के तथाकथित साधु वर्ग, अन्य धर्मीय संस्था किशोर कुमार के मन में जो तीव्र इच्छा थी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति, इसके प्रति विश्वास प्रतिष्ठा नहीं कर पाए उसके मन में। इसलिए कुछ दिनों के बाद वे अपने घर कोलकाता में लौटकर आए। उसी साल लौटकर आए 1975 में। कुछ दिनों तक भ्रमण करने के बाद जब उनके मन में विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ पूरी तरह से, तो उन्होंने अपना घर कोलकाता में लौटकर आते हैं। और जब वो अपने गांव में, अपने कोलकाता में डोभार लेन में लौटकर आते हैं अपने गांव में, तब उनके बचपन का साथी, जिनका नाम था सर्वभावना दास, सर्वभावना दास से उनका फिर से मिलन होता है। दोनों फ्रेंड, बचपन के दोस्त एक साथ मिलते हैं। परंतु सर्वभावना दास उस समय इस्कॉन के भक्त बन चुके थे। जो किशोर कुमार के बचपन के दोस्त थे, जब किशोर कुमार जर्मनी की पढ़ाई ख़त्म करके 1975 में भारत लौटकर आए कोलकाता अपने गांव में, तब तक उनके बचपन का जो दोस्त सर्वभावना दास, वो इस्कॉन के भक्त बन चुके थे। और उनके ये दोस्त सर्वभावना दास ही उनको प्रेरणा दिए, निर्देश दिए कि वह कोलकाता में एल्बर्ट रोड में जो इस्कॉन के श्री श्री राधा गोविंद मंदिर है, वहाँ जाकर श्रील प्रभुपाद का एक गीता क्रय करें। ये होता है अच्छा दोस्त, प्रिय दोस्त। हम लोग जो दोस्त कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, तो मेरा दोस्त वह होता है, वह सच्चा दोस्त है जो अपने दोस्त को आध्यात्मिक प्रगति का अनुसंधान कराएं। तो सर्वभावना दास भी किशोर कुमार दास के एक ऐसे ही आध्यात्मिक फ्रेंड थे, आध्यात्मिक दोस्त थे, जिन्होंने किशोर कुमार को कहे कि कोलकाता के एल्बर्ट रोड में इस्कॉन के श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में जाकर श्रील प्रभुपाद का एज इट इज गीता, भगवत गीता क्रय करें। अपने प्रिय दोस्त की इस प्रेरणा से भक्तिचारू स्वामी महाराज दूसरे दिन ही एल्बर्ट रोड में स्थित इस्कॉन मंदिर में गए। परंतु दुर्भाग्यवशतः वहाँ पर उस समय कोई गीता नहीं था, क्योंकि वहाँ उस समय आज के जैसा काफ़ी मात्रा में श्रील प्रभुपाद की किताबें छप नहीं रही थी। थोड़ी बहुत छप रही थी कुछ भाषाओं में, खास करके अंग्रेजी में ज़्यादातर उस समय मिला करता था, फिर भी बहुत कम मिलता था। तो एल्बर्ट रोड में जब गए इस्कॉन मंदिर में, तो उस समय कोई भगवत गीता वहाँ पर नहीं था। तो उन्होंने वहाँ से श्रील प्रभुपाद के रचित एक दूसरा ग्रंथ, जो कि जिनका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, वहाँ से क्रय किए, वहाँ से संग्रह किए। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर कोलकाता एल्बर्ट रोड से
भक्ति चारू स्वामी महाराज या किशोर कुमार दास ने एक श्रील प्रभुपाद रचित धर्म ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु संग्रह किए और उसको लेकर वे अपने घर लौट कर आते हैं किशोर कुमार दास। और घर में आकर जब उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किए, उस धर्म ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु को जब पढ़ना शुरू किए, तब उनको अनुभव हुआ, उन्होंने समझ पाया कि इतना दिन तक वह जिसके लिए तड़प रहा था, जिसके लिए वह भटक रहा था, जिस चीज़ की वो खोज कर रहा था, उस चीज़ को वह अभी पा चुके हैं, वह चीज़ अभी उसके हाथों में है। इस प्रकार से उनको अनुभव हुआ, यह समझ पाए। और उस धर्म ग्रंथ को वह तब तक पढ़ते रहे जब तक वह पूरी तरह से सो नहीं गए रात में, तब तक लेटे लेटे पढ़ते रहे तब तक जब तक वो पूरी तरह से सो नहीं गए। अंत में कब भक्ति चारू स्वामी महाराज अपने ही किताबों में लिखे हैं इसको कि वे कब इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते कब सो गए थे, उनको पता ही नहीं था। वह किताब को, उस धर्म ग्रंथ को अपने छाती में रखकर सो गए थे। इस प्रकार से इतनी गंभीरता से वो श्रील प्रभुपाद के इन धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे थे और इस प्रकार से वो अपने छाती में उस ग्रंथ को रखकर वो सो गए किशोर कुमार दास। और उसी रात में एक घटना घटी। किशोर कुमार दास उस ग्रंथ को लेकर जब गंभीर निद्रा में मग्न थे, उसी समय उन्होंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उन्होंने श्रील प्रभुपाद को देखे व्यास आसन में विराजमान। यह था श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज या किशोर कुमार दास का श्रील प्रभुपाद के साथ प्रथम दर्शन। श्रील प्रभुपाद का प्रथम दर्शन स्वप्न में श्रील प्रभुपाद कृपा करके व्यास आसन में उपस्थित होकर कृपा करके उनको दर्शन प्रदान किए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितने प्रिय शिष्य थे उनके। इस प्रभुपाद उनको स्वप्न में आकर दर्शन दिए। हम लोग बहुत उछलते हैं, बहुत कुछते हैं, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद के, परंतु हमारे अंदर में इतना श्रद्धा नहीं है। हम दिखावा श्रद्धा करते हैं। ये होता है श्रद्धा। आचार्यों के इन चरित्रों से हमें पता चलता है कि श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा किस प्रकार का होना चाहिए। भक्ति चारू स्वामी महाराज किशोर कुमार दास इतनी श्रद्धा के साथ उन धर्म ग्रंथ को पढ़े थे, ग्रहण कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद उसके सामने स्वप्न में आकर दर्शन दिए। यद्यपि किशोर कुमार दास को इसके पहले कभी व्यास आसन के प्रति न परिचय था और न ही श्रील प्रभुपाद को इसके पहले वो देखे थे। इस प्रकार सर्वप्रथम उन्होंने श्रील प्रभुपाद को व्यास आसन में विराजमान देखे स्वप्न में। इसके ठीक दूसरे दिन ही उन्होंने उसी समय जब उनको पता चला कि मैं श्रील प्रभुपाद को सुबह सुबह जब वो मन में जब चिंतन कर रहे थे उस स्वप्न को कि श्रील प्रभुपाद व्यास आसन में विराजमान हमें दर्शन दिए हैं, तो उन्होंने उसी समय सिद्धांत लिए कि मैं श्रील प्रभुपाद के प्रतिष्ठित संघ इस्कॉन आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ में योगदान करूंगा। उसी समय उन्होंने संकल्प ले लिए, सिद्धांत ले लिए मन में कि मैं इस्कॉन में योगदान करूंगा। परंतु इस्कॉन में योगदान करने से पहले वो एक बार श्रीधाम मायापुर को घूमकर देखना चाहते थे। उन्होंने सिद्धांत लिए कि मैं इस्कॉन में योगदान करूंगा, परंतु उसके पहले वो चाह रहे थे कि मैं एक बार श्रीधाम मायापुर, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आकर आविर्भूत हुए हैं, अपने पार्षदों के साथ लीला विलास किए हैं, उस मायापुर धाम को वो एक बार घूमकर देखेंगे, भ्रमण करके देखेंगे कितना सौंदर्यमय वह धाम है, कितना पवित्र धाम है, कितना सौंदर्यमय धाम है। इसका वो घूमकर देखना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे। तो 1976 साल में किशोर कुमार दास सर्वप्रथम श्रीधाम मायापुर पधारे और मायापुर आने के बाद वो दोबारा अपने वैषयिक जीवन में लौटकर नहीं गए,
किशोर कुमार दास 1976 साल में पहली बार मायापुर आए, इस्कॉन में आए, श्रील प्रभुपाद के संघ में आए, परंतु आने के बाद वो दोबारा कभी अपने वैषयिक जीवन में, इस भौतिक जीवन के वैषयिक जीवन में कभी लौटकर नहीं गए। जिस दिन वो 1976 के जिस दिन वो मायापुर, श्रीधाम मायापुर के इस्कॉन में आए, ठीक उसके दूसरे दिन ही वो मस्तक मुंडन किए और वैष्णव वेश धारण किए। किशोर कुमार दास मायापुर इस्कॉन आने के बाद 1976 में मायापुर इस्कॉन आने के दूसरे दिन ही मस्तक मुंडन करके वैष्णव वेश धारण किए। इसके बाद वो कभी वैषयिक जीवन में लौटकर नहीं गए थे और इस वैष्णव वेश धारण करने के बाद, इस्कॉन में योगदान करने के बाद उन्होंने श्रील प्रभुपाद रचित समस्त निबंधों, समस्त ग्रंथों, समस्त निबंधों को संग्रह करने लगा। श्रील किशोर कुमार दास इस्कॉन में योगदान करने के बाद श्रील प्रभुपाद रचित जितने भी निबंध थे उन निबंधों को संग्रह करने लगा और तत्पश्चात उन्होंने एक किताब प्रकाशित किए, एक ग्रंथ प्रकाशित किए किशोर कुमार दास ने, जिनका नाम है वैराग्य विद्या। आज की जो हमारे सामने उपलब्ध है वैराग्य विद्या, यह किशोर कुमार दास के जीवन का सर्वप्रथम प्रकाशित ग्रंथ है। इस्कॉन में नए नए योगदान करने के बाद ही किशोर कुमार दास सर्वप्रथम इस ग्रंथ को रचे थे, सर्वप्रथम इस ग्रंथ को प्रकाश किए थे और यह ग्रंथ वैराग्य विद्या ग्रंथ यह आज हमारे सामने उपलब्ध है, हम सभी के सामने उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम वैराग्य विद्या की शिक्षा को उपलब्ध कर सकते हैं, गंभीरता से उपलब्ध कर सकते हैं। महाराज ने गंभीर रूप से वैराग्य विद्या, चैतन्य महाप्रभु की जो वैराग्य विद्या है, इसको गंभीर रूप से वर्णन किए हैं उसमें। तो यह सर्वप्रथम प्रकाशित ग्रंथ है उनके जीवन का, वैराग्य विद्या। इसके 1976 साल में उन्होंने इस्कॉन में योगदान किए, श्रील प्रभुपाद के सारे निबंधों को संग्रह करके ग्रंथ प्रकाशित किए वैराग्य विद्या। इसके बाद ठीक उसके दूसरी साल यानी 1977 साल में जनवरी महीना में उनकी जो दीर्घ प्रतीक्षा थी, दीर्घ दिन की प्रतीक्षा थी, आकांक्षा थी, वो अंत में सत्य हुआ। कब? 1977 साल की जनवरी महीना में उनकी दीर्घ दिन की प्रतीक्षा, मन की आकांक्षा अंत में सत्य हुआ। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद कुंभ मेला के समय किशोर कुमार दास सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद के दर्शन और सानिध्य में आए। यह था किशोर कुमार दास के जीवन का पहला प्रभुपाद का दर्शन और प्रभुपाद के सानिध्य प्राप्ति। 1977 साल जनवरी महीना महाकुंभ मेला, 1977 का जो महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उस महाकुंभ में श्रील प्रभुपाद उनको दर्शन दिए और सानिध्य प्रदान किए। उसी साल अर्थात 1977 साल में ही मार्च महीने में श्रीधाम मायापुर में सुबह गौर पूर्णिमा महोत्सव के दिन श्रील प्रभुपाद ने किशोर कुमार दास को हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा एक साथ प्रदान किए। 1977 के जनवरी महीना में वो श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में आए, दर्शन लाभ के सानिध्य में आए और उसी साल मार्च महीना में श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के दिन श्रीधाम मायापुर में श्रील प्रभुपाद ने उनको हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों एक साथ प्रदान किए और श्रील प्रभुपाद ने उनको दीक्षा देकर हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करके किशोर कुमार दास का नाम रखे खीर चोरा गोपीनाथ दास। इस प्रकार से किशोर कुमार दास प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करके खीर चोरा गोपीनाथ दास के नाम से परिचित हुए वैष्णव समाज में।
इस प्रकार 1977 साल में ही प्रभुपाद का दर्शन मिले, प्रभुपाद के सानिध्य में आए, उसी साल में प्रभुपाद का कृपा भी प्राप्त हो गया। प्रभुपाद उनको 2 दीक्षा एक साथ प्रदान किए, खीरचौरा गोपीनाथ दास नाम प्रदान किए। और इसके आगे अर्थात उसी साल में 1977 के जनवरी में उनको प्रभुपाद का सानिध्य मिला था, दर्शन। 1977 के मार्च में उनको 2 दीक्षा प्रदान की प्रभुपाद, खीरचौरा गोपीनाथ दास नाम रखे। और 1977 के जून महीने में श्रीधाम वृंदावन में श्री श्री जगन्नाथ देव के स्नान यात्रा के दिन श्रील प्रभुपाद ने उनको संन्यास दीक्षा प्रदान किए और उनका नाम रखे भक्ति चारू स्वामी महाराज। इस प्रकार से एक ही साल में 1977 साल में वो प्रभुपाद के सानिध्य में आए, दर्शन प्राप्त किए जनवरी महीने में। 1977 के मार्च में शुभ गौरव पूर्णिमा महोत्सव के दिन श्रीधाम मायापुर में प्रभुपाद का कृपाशीष प्राप्त किए, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, खीरचौरा गोपीनाथ नाम प्राप्त किए। और 1977 के जून में जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन श्रीधाम वृंदावन में श्रील प्रभुपाद ने उनको संन्यास दीक्षा प्रदान किए और भक्ति चारू स्वामी महाराज नाम प्रदान किए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के कितने प्रिय शिष्य थे, कितने आंतरिक शिष्य थे, कितने प्रिय शिष्य थे। हम लोगों का एक दीक्षा प्राप्त करने के लिए कोई साल हम लोगों को गंवाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? हम लोग पूरी तरह से निष्ठावान नहीं है, हम लोग पूरी तरह से श्रद्धावान नहीं है गुरु गौरांग के प्रति, पूरी तरह से श्रद्धा अपने को पूरी तरह से अर्पित नहीं कर पाए हैं गुरु गौरांग के प्रति। परंतु हम इन महान आचार्यों के जीवन चरित्र से पता चलता है कि ये लोग कितने सत्यता के साथ, कितने दृढ़ता के साथ महाप्रभु के चरण कमलों में, श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित किए थे। ये जो गुरु जो होते हैं वो स्वयं राधा रानी का प्रकाश स्वरूप है, स्वयं बलराम जी का प्रकाश स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी का प्रकाश स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी गुरु तत्व है, बलराम जी गुरु तत्व है, श्रीमती राधा रानी गुरु तत्व है। श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य के बिना हम सेवा नहीं कर सकते हैं। कृष्ण की सेवा करना अनुगत्य के बिना, श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य के बिना हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी जो कि भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति है, श्रीमती राधा रानी, वो श्रीमती राधा रानी गुरु तत्व है। वो श्रीमती राधा रानी भक्त के हृदय में जो भक्ति रूपी वृक्ष है उसको पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करने वाली, भक्ति को बढ़ाने वाली। जो भक्त जितनी दृढ़ता के साथ अपने आप को समर्पण करेंगे, श्रीमती राधा रानी उतनी तीव्रता के साथ उस भक्त को कृष्ण के पास ले जाने के लिए तत्पर रहेगी। श्रीमती राधा रानी भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कृष्ण के पास। श्रीमती राधा रानी कहती है हमेशा कृष्ण से कि हे प्रभु, आपके इस भक्त ने आपका यह सेवा किए हैं, आपके इस भक्त ने आपका यह सेवा किए हैं, आपके उस भक्त ने ये सेवा किए हैं, इस प्रकार से आत्मसमर्पण किए हैं ये भक्त, आप कृपा करके इस भक्त को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान कीजिए। हम देखते हैं दुखी कृष्णदास का जीवन चरित्र, श्यामानंद प्रभु का जीवन चरित्र। श्रीमती राधा रानी उनको कृपा प्रदान करने के लिए, जिनका चरण कमल का दर्शन दुर्लभ है, उनके चरणों के अलंकारों का दर्शन तो छोड़ो, उनके नाखून पर्यंत दुर्लभ है दर्शन करना जिनका, वो श्रीमती राधा रानी, वो कृष्ण प्रेयसी, वो नित्य लीला संगिनी, भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला संगिनी श्रीमती राधा रानी श्यामानंद प्रभु दुखी कृष्णदास को कृपा प्रदान करने के लिए अपने पैरों का नुपुर यानी पायल
घने वन में छोड़कर चले गए श्यामानंद प्रभु को कृपा प्रदान करने के लिए। तो हम जितनी गंभीरता से अपने आप को समर्पण करेंगे, हमें गुरु गौरांग की कृपा उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज के जीवन चरित्र से हम देखते हैं, इन आचार्य वर्गों के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा प्राप्त होता है कि वे लोग कितनी गंभीरता के साथ, दृढ़ता के साथ अपने आप को गुरु गौरांग की चरणों में समर्पित किए हैं। इस प्रकार से भक्ति चारू स्वामी महाराज को श्रील प्रभुपाद ने एक ही साल में दीक्षा प्रदान किए, अपना कृपा प्रदान किए। और श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार भक्ति चारू स्वामी महाराज नाम प्रदान करके महाराज को एक व्यक्तिगत सहकारी तथा बांग्ला और हिंदी प्रकाशना के संपादक के रूप में नियोजित किए। भक्ति चारू स्वामी महाराज को दीक्षा प्रदान करके संन्यास दीक्षा, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा तथा संन्यास दीक्षा प्रदान करने के बाद श्रील प्रभुपाद उनको व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत निजी सहकारी तथा बांग्ला और हिंदी प्रकाशना, बांग्ला और हिंदी भाषा की प्रकाशना संपादक के रूप में नियोजित किए। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति चारू स्वामी महाराज को उनके समस्त ग्रंथों को बांग्ला भाषा में अनुवाद करने की प्रेरणा दिए थे, निर्देश दिए थे। और श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के इस दायित्व को अत्यंत गुरुत्व के साथ, अत्यंत दृढ़ता के साथ पालन किए थे। और अंत में दृढ़ सफलता अर्जन किए थे। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अनेकों ग्रंथों को तथा भक्ति पाठ्यों को, श्रील प्रभुपाद के अनेक ग्रंथ तथा साथ साथ में श्रील प्रभुपाद के रचित भक्ति पाठ्य, दूसरे जो भक्ति पाठ है उसको भी बांग्ला भाषा में अनुवाद किए हैं। अनुवाद, संकलन और प्रकाशन, साथ साथ में प्रकाश भी करते थे। संकलन करते, अनुवाद करते थे, संकलन करते थे और साथ साथ में उसको प्रकाश भी करते थे कि आगे चलकर भक्तों को कोई दिक्कत न हो। साथ ही साथ उन्होंने अपने हाथों से अनेकों ग्रंथ की भी रचना की है, अनेकों किताबें छपे हैं भक्ति चारू स्वामी महाराज ने। इस प्रकार से भक्ति चारू स्वामी महाराज की इस दृढ़ कठोर परिश्रम के कारण भक्ति चारू स्वामी महाराज इस जगतवासी के लिए इतने दयालु थे कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपने जीवन के अंतिम दिन पर्यंत श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के वाणी को प्रचार में व्यस्त रहे। अपने जीवन को न्योछावर कर दिए इन आचार्यों के वाणी को प्रचार करने के लिए, महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए, जगतवासी के बीच में फैलाने के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिए। और अपने जीवन के अंतिम दिन तक वे श्रील प्रभुपाद के इस वाणी को, श्री चैतन्य महाप्रभु के इस वाणी को जगतवासी के बीच में प्रचार करते रहे, फैलाते रहे। तो आज हम बहुत ही कृतार्थ है, खास करके अहंकार के साथ बोलेंगे कि हम बांग्ला भाषी जो है, आज श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की कृपा से ही इस शुद्ध और सरल हमारी जो मातृभाषा है बांग्ला भाषा, उसमें श्रील प्रभुपाद के सारे किताबों को हमें प्राप्त हुआ है बांग्ला भाषा में। श्रील प्रभुपाद अपने ही गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शुभ आविर्भाव दिवस में अपने गुरुदेव के प्रति, अपने गुरुदेव को स्मरण करते हुए एक कविता लिखे थे।
अपने गुरुदेव के प्रति श्रील प्रभुपाद ने, जो कि श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। उन्हीं को भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बांग्ला भाषा शुद्ध सरल, उनकी शुद्ध सरल और मातृभाषा बांग्ला भाषा में उनको अनुवाद किए हैं, जो कि आज हम इस कविता को पढ़कर गाकर अत्यंत तृप्ति का अनुभव करते हैं। वह कविता क्या है? से शुभ दिनेर आराधना करी जागरे जगतबासी, चैत्र मेधुर स्वर्ग मेधुर शुभ लगनेर राशि, जेदिन आमार हृदयेर राज गुरुदेव महाराज, भूतपुरी धामे प्रकाशी आपने हरे पृथ्वीर त्रास। इसमें कहे हैं, से शुभ दिनेर आराधना करी जागरे जगतवासी, हे जगतवासी उस शुभ दिन की आराधना करके जाग उठो। चैत्र मधुर शुभ्र मेदुर से शुभ लगनेर राशि, वह मधुर चैत्र महीना की शुभ लग्न का दिन, जे दिन हमार हृदय राज गुरुदेव महाराज, वह चैत्र महीना का दिन, शुभ दिन, मधुर दिन, जिस दिन हमारे हृदय के राज श्रील गुरुदेव महाराज पूतपुरी धामे प्रकाश्यापने, पूरी धाम में अपने आप को प्रकाशित करके हरे पृथ्वी त्रास, पृथ्वी की शंका को हरण किए। श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव को अनुसरण करके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था श्रीधाम श्री क्षेत्र पुरी धाम में, तो इसी का अनुसरण करके लिखते हैं कि उस चैत्र महीना में आविर्भाव तिथि है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, आविर्भाव हुए थे जगन्नाथपुरी में श्री क्षेत्र में। तो उसी को लिखते हैं कि उस चैत्र महीना का मधुर चैत्र महीना का उस दिन, जिस दिन हमारे हृदय के राज गुरुदेव महाराज पृथ्वी के भय और संत्रास को हरण करने के लिए अपने आप को प्रकाशित किए, पूतपुरी धामे, पूरी धाम में अपने आप को, पूरी धाम की भूमि में अपने आप को प्रकाशित किए। तो इस प्रकार से भक्ति चारू स्वामी महाराज ने इस कविता को, काफ़ी लंबी कविता है, इसको बांग्ला भाषा में शुद्ध सरल भाषा में वर्णन किए हैं, जो कि आज इसको हिंदी भाषी बांग्ला भाषी सभी इसको गाकर, इसको पढ़कर आज अत्यंत तृप्ति का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति चारू स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय शिष्य थे और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद के वाणी को प्रचार करने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। अपने जीवन का अंतिम समय तक वह वाणी को प्रचार करते रहे जगतवासियों के बीच में, अंतिम दिन तक। श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज के सबसे उल्लेखयोग्य जो कार्य थे वो था करुणा सिंधु, यानी करुणा के सागर नामक ग्रंथ के लेखक, वे लेखक थे। करुणा के सागर ग्रंथ के वे लेखक थे। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अनुवादक थे बांग्ला में। भगवत गीता यथारूप बांग्ला के अनुवादक थे। वैराग्य विद्या ग्रंथ का संकलक थे। भगवत दर्शन मैगजीन का संपादक थे। अर्थात करुणा के सागर ग्रंथ को उन्होंने रचित किए थे, लिखे थे अपने हाथों से। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को बांग्ला भाषा में अनुवाद किए थे। भगवत गीता यथारूप को बांग्ला भाषा में अनुवाद किए। वैराग्य विद्या खुद ही संकलन किए। भगवत दर्शन मैगजीन को मैगजीन के संपादक करता भी थे। तो इस प्रकार से भक्ति चारू स्वामी महाराज अपने जीवन का, अपना संपूर्ण जीवन अंतिम दिन तक श्रील प्रभुपाद की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगाए थे, जगतवासी के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए। ये आचार्य लोग इस पृथ्वी में आविर्भूत होते हैं और फिर अपना कार्य संपादन होने के बाद तिरोभाव लीला अर्थात नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के महान भक्तों का, महान आचार्यों का जो आविर्भाव तिरोभाव है वो सूर्य के उदय और अस्त के समान है। सूर्य जिस प्रकार दिन के प्रारंभ में उदय होते हैं और दिन के अंत में अस्त जाते हैं पश्चिम में, ठीक उसी प्रकार ये महान भक्त, महान आचार्यगण भगवान के निर्देश के अनुसार ही इस भूतल में, इस धराधाम में आविर्भूत होते हैं भगवान के निर्देश के अनुसार।
और भगवान के निर्देश के अनुसार जब उनका संपूर्ण कार्य संपूर्ण हो जाता है तो भगवान के निर्देश के अनुसार ही वो अपने नित्य धाम में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे महान आचार्य, महान अन्यतम महान गुरु श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज 2020 ख्रीष्टाब्द के 4 जुलाई को श्रील प्रभुपाद के नित्य लीला में प्रवेश किए। यद्यपि भौतिक दृष्टि से महाराज आज हमारे सामने नहीं आए, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से महाराज हमारे सामने उपस्थित है। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा, उनकी प्रेरणा और उनके द्वारा दिखाए गए पथों के माध्यम से अगर हम उनके द्वारा दिए गए इन वाणी, उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं, उनके द्वारा दिए गए पथों का अनुसरण करें तो हम पारमार्थिक उन्नति कर सकते हैं, गुरु गौरांग की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि महाराज के इस शुभ आविर्भाव तिथि के दिन सिर्फ आविर्भाव तिथि के दिन कहना गलत होगा। हमें हर रोज़ इन महान आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि वह हमें गुरु गौरांग की सेवा में लगा कर रखें, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा कर रखें, आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। तो इस प्रकार आज हम लोग श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदन करते हुए श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की संक्षिप्त जीवन चरित्र को यहाँ पर विराम देते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारू स्वामी निति नामिने स्निग्धचेतः सुप्रणेतः वाग्मिनं च रसाप्लुतं प्रभुपादगतप्राणा नौमि भक्ति चारू पदम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।